नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का पाठ खनिज पोषण के आगे के भाग को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण, सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता, तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि और मृदा अनिवार्य तत्व के भंडार के रूप में। अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण। अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है उसे क्रांतिक सांद्रता कहते हैं। इसलिए क्रांतिक सांद्रता के कम होने पर तत्व भिन्न हो जाते हैं। प्रत्येक तत्व के पौधे में एक या एक से अधिक विशेष संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका होती है। अतः उक्त तत्व की कमी से पादपों में कुछ आकारिकी बदलाव आ जाते हैं। ये आकारिकी बदलाव तत्व के अपर्याप्तता को दर्शाते हैं, जिसे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। अपर्याप्तता लक्षण तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और पौधों में इस तत्व की आपूर्ति कराने पर ये लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। यदि यह कमी बनी रही तो अंततः पादप की मृत्यु हो जाती है। पादप के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाती है उक्त तत्व की गतिशील पर भी निर्भर करती है। पादप में जहाँ तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं तथा तरुण विकासशील उत्तकों में निर्यातित होते हैं, वह अपर्याप्तता के लक्षण पुराने उत्तकों में पहले प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम जीर्यमान पत्तियों में प्रकट होते हैं। पुरानी पत्तियों के जिन जैव अणुओं में ये तत्व होते हैं विखंडित होकर नई पत्तियों तक गतिशील किए जाते हैं। जब तत्व अगतिशील होते हैं और वयस्क अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते तो अपर्याप्तता लक्षण कई पत्तियों में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए तत्व कैल्शियम कोशिका की संरचनात्मक इकाई के भाग है, अतः ये आसानी से रूपांतरित नहीं होते हैं। पत्तियों के क्लोरोफिल के ह्रास से पीलापन आना क्लोरोसिस कहलाता है। यह लक्षण नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लौह यानी आयरन, मैंगनीज, जिंक और मोलिब्डेनम की कमी से होते हैं और पत्ते इस प्रकार के दिखने लगते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर और पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस या उत्तकों या मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु होती है और पत्तियां कुछ इस प्रकार दिखने लगती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम की अनुपस्थिति या इनके निम्न स्तर के कारण कोशिका का विभाजन रुक जाता है। कुछ तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम की सांद्रता कम होने के कारण पुष्पन में देरी आती है। सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता। उपरोक्त विवरण से आप देख सकते हैं कि किस तरह तत्व की अपर्याप्तता की कई लक्षण प्रकट होते हैं और यह लक्षण एक या विभिन्न तत्वों की अपर्याप्तता से हो सकते हैं। अतः अपर्याप्त तत्व को पहचानने के लिए पौधे के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन करना पड़ता है और उपलब्ध तथा मान्य तालिका से तुलना करनी होती है। हमें इस बात से भी अवगत रहना चाहिए कि समान तत्व की कमी होने पर भिन्न भिन्न पौधे भिन्न प्रतिक्रिया देखते हैं। सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता न्यून मात्रा में होती है, लेकिन मामूली कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण और अल्प वृद्धि आवश्यकता उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में सांद्रताओं की संकीर्ण परिसर में ही कई तत्व अनुकूलतम होता है। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो उत्तकों के शुष्क भार में 10% की कमी करे उसे आविष्ट माना गया है। इस तरह की क्रांतिक सांद्रता सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बीच भिन्न होती है। आविष्टता के लक्षणों की पहचान मुश्किल होती है। अलग अलग पादपों के तत्व को आविष्टता स्तर भिन्न
होती है। कई बार किसी एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्व की अधिग्रहण को अवरुद्ध करती है। उदाहरण के लिए मैग्नीज की आवश्यकता के मुख्य लक्षण है भूरे धब्बे का आविर्भाव, जो कि क्लोरोटिक शिराओं द्वारा घिरी होती है। यह जानना अनिवार्य है कि लौह एवं मैग्नीशियम के साथ मैग्नीज अंतर्ग्रहण तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम से जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता है। मैग्नीज स्तंभ शीर्ष में कैल्शियम स्थानांतरण को भी बाधित करता है। इसलिए मैग्नीज की अधिकता से लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो जाती है। अतः जो लक्षण हमें मैग्नीज की कमी से प्रतीत होते हैं, वे वास्तव में लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी होती है। तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि। पौधों से तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि का अध्ययन अलग अलग कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों में किया गया है। यह अध्ययन व्यक्त करते हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया की दो मुख्य अवस्थाओं में सीमांकित किया जा सकता है। पहला है एपोप्लास्ट। इस अवस्था में कोशिकाओं से मुक्त अथवा बाह्य स्थान में तीव्र गति से आयन का अंतर्ग्रहण होना निष्क्रिय अवशोषण है। सिम्प्लास्ट। दूसरी अवस्था में कोशिकाओं की आंतरिक स्थान में आयन धीमी गति से अंतर्ग्रहण किए जाते हैं। आयनों की गति को प्राय अभिवाह यानी फ्लक्स कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अंतर्वाह यानी इनफ्लक्स, कोशिका के अंदर की गति, और बाहिर्वाह यानी इफ्लक्स, कोशिका की बाहर की गति। मृदा अनिवार्य तत्व के भंडार के रूप में अधिकांश खनिज जो पौधों की वृद्धि व परिवर्धन के लिए अनिवार्य है, वे चट्टानों से टूटने एवं क्षरण से पौधों की जड़ों को उपलब्ध होते हैं। यह प्रक्रियाएं मृदा को विलेय आयनों और कार्बनिक लवण से संपन्न बनाती है। चूंकि ये चट्टानों की उपस्थिति खनिजों से प्राप्त होती है, इसलिए पादप पोषण में इनकी भूमिका को खनिज पोषण कहा जाता है। मृदा में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा केवल खनिज ही उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को भी संरक्षण देती है। ये जल धारण करती है एवं जड़ों को हवा उपलब्ध कराती है और पौधों को स्थिर करने के लिए आधार प्रदान करती है। चूंकि खनिजों की कमी फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करती है, अतः कृत्रिम उर्वरकों की अनिवार्यता प्राय होती है। इस वीडियो में हमने सीखा अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण, सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता, तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि, मृदा अनिवार्य तत्व के भंडार के रूप में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। धन्यवाद।